सभी को नमस्कार। हमारे सेंटर गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीकली मैगजीन एपिसोड नंबर 43 में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एक वीकली प्रोग्राम है जहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, बैंक एक्सेट्रा से रिलेटेड जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो रेलिवेंट न्यूज़ है, ऑर्डर्स हैं, वो आपके सामने सरल भाषा में लेके आते हैं। तो अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आज की वीडियो स्टार्ट करते हुए जो हमारी की हाइलाइट्स हैं, पहला अपडेट है 8th पे कमीशन के रिगार्डिंग, वो शेयर करेंगे। फिर ग्रेच्युटी आई है रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए। ये ऑर्डर पहले ही आ चुका था सेंट्रल गवर्नमेंट वालों के लिए, अभी रेलवे वालों के लिए आया है। 2026 की हॉलीडे लिस्ट को रिलीज़ किया गया है 6 महीने पहले ही लगभग, और एक नई केवी का ओपनिंग होने जा रहा है जो कि यूज़फुल रहेगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वहाँ पे उस एरिया में पोस्टेड होंगे। इन सभी को डिस्कस करते हैं वन बाय वन और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 8 पे की कमीशन की न्यूज़ से। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने लेटर लिखा है। कब लिखा है? 30 जून 2025 को, यानी कि अभी रिसेंट का लेटर है। और सब्जेक्ट क्या है, किसको लिखा गया है? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रिक्वेस्ट फॉर एक्सपीडिटिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्किंग ऑफ द 8th पे कमीशन। इसमें एज ए अगर हम आपको इसकी समरी दें तो यही बोला गया है सरकार को कि जो 8th पे कमीशन है उसको जल्दी से जल्दी कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, और उसके लिए कुछ रीजंस भी दिए हैं इन्होंने। फर्स्ट, इकोनॉमिक रियलिटीज़ की 7th सीपीसी के बाद जो पे स्ट्रक्चर है उनमें बहुत चेंज करने की ज़रूरत है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोरल डाउन हो रहा है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी अभी एज पर उतनी नहीं है, और ये जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाला मैटर है ये मोस्टली रिलेटेड टू रिटायर्ड पर्सनल्स हैं जिनको अदर अलाउंसेस नहीं मिलते, जो कि एक वर्किंग क्लास एम्प्लॉय, जो करंटली वर्किंग एम्प्लॉय को मिलते हैं। और यहाँ पे आगे स्पेकुलेशन और रूमर्स को हटाने के लिए कमीशन कंस्टिट्यूट किया जाए। और यहाँ पे अगर आप देखें, जहाँ पे ये अगर आपको पॉइंटर दिख रहा होगा, फाइनलाइजिंग एंड पब्लिसाइजिंग द टर्म्स ऑफ रेफरेंस मीन्स, ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनलाइज किया जाए, पब्लिसाइज किया जाए, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। और ना ही अभी तक जो कमीशन है उसका उसके कमीशन के जो एम्प्लॉयज़ होंगे जिनके लिए डेपुटेशन की भी डिमांड की गई थी, चेयरमैन वगैरह और जो मेंबर्स होते हैं, उनका भी अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और लास्ट में पॉइंट दिया गया है सेटिंग ऑफ ए क्लियर टाइमलाइन की जो 8 सीपीसी है जो 1 जनवरी 2026 को इम्प्लीमेंट होना था, ऐसा आशा थी, अभी उसके बारे में कुछ भी आशानुरूप काम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस लेटर में यही रिक्वेस्ट की गई है कि इन पे ध्यान दिया जाए। और यहाँ से आप ये आइडिया ले सकते हैं कि एज पर नाउ मीन्स जो ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन तक, यानी कि 13/7/2025 तक 8th पे कमीशन के रिगार्डिंग अभी कोई भी क्लियर आइडिया नहीं है कि कब तक उसका कमीशन फॉर्म होगा और कब फिर वो कमीशन अपनी वर्किंग स्टार्ट करेगा, कब वो आइडियाज़ लेगा और अपने जो डिमांड्स होती हैं यूनियंस की उनको लेगा, और फिर कब जाके वो सब चीज़ों को फाइनलाइज करके अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करेगा। सो इट्स एक्सपेक्टेड टू टेक एट लीस्ट वन और मोर देन 1.5 ईयर टू कंप्लीट दिस होल प्रोसेस। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं सेकंड ऑर्डर की तरफ। सेकंड ऑर्डर रेलवे के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे रिलेटेड है, 7/7/2025 का ऑर्डर है। एंड जो ऑर्डर का सब्जेक्ट है एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ रिटायरमेंट ग्रेच्युटी एंड डेथ ग्रेच्युटी टू द रेलवे एम्प्लॉयज़। मीन्स जो गवर्नमेंट ने यूपीएस के अंडर, हम जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो डेथ ग्रेच्युटी थी फोर्सेस के लिए, एंड जो नॉर्मल ग्रेच्युटी होती है सर्विस कंप्लीट होने पर रिटायरमेंट ग्रेच्युटी होती है, उसको यूपीएस में भी देने का ऐलान किया था। तो उसी ऑर्डर को अब आगे फर्दर रेलवे वालों ने अब जो बिकॉज जो रेलवे है उसके लिए अलग से हर ऑर्डर प्रिपेयर किया जाता है,
तो रेलवे वालों ने भी उस ऑर्डर को अप्लाई कर दिया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आया था, और ये अब रेलवे में भी एप्लीकेबल होगा। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको डिटेल्ड में कंपैरिजन चाहिए तो हमारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में जाके मिल जाएंगी। वहाँ पे हमने यूपीएस, एनपीएस एक्सेट्रा दोनों का डिटेल्ड कंपैरिजन में वीडियोस बनाई हुई हैं। आगे बढ़ते हुए हमारा जो नेक्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ मींस डीओपीटी जेसीए सेक्शन की तरफ से 2026 की जो छुट्टियां हैं उनको डिक्लेयर किया गया है। 6 महीने एडवांस डिक्लेयर कर दिया गया है, और ये ऑर्डर 3 जुलाई 2025 का है। और इसके अंदर जो जो कंपलसरी हॉलीडेज हैं जिनमें ऑफिस क्लोज रहता है, तो इसके अंदर 3 छुट्टियों को ऐड किया गया है। और यहाँ पे टोटल 14th नंबर ऑफ लीव्स होंगी, जिनमें जो गवर्नमेंट ऑफिस है वो परमानेंटली क्लोज रहेगा, जिनको आप CH भी बोलते हैं, क्लोज हॉलीडेज भी बोलते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे 12 ऑप्शनल हॉलीडेज हैं जिनको RH बोला जाएगा। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अभी हम आपको यहाँ पे डेज भी शो करते हैं। एंड जो जर्नल स्टाफ होता है, ये डेज उनके लिए ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज उनको सैटरडे संडे की बाय डिफ़ॉल्ट छुट्टी मिलती है। सो उनको जो मार्च 21 में जो हॉलीडे मिल रही होगी उस पर सैटरडे आएगा, सो वो उसका फाइन बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। एंड इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त भी 2026 में सैटरडे को आएगा, तो उसकी भी लीव उनको नहीं वो मिल पाएगी। एंड दीपावली जो 8 नवंबर को आएगी वो संडे को होगी, तो उसकी छुट्टी भी उनको नहीं मिल पाएगी। सो ये जो क्लोज हॉलीडेज हैं ये उनकी लिस्ट है, और आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी छुट्टी किस दिन पड़ रही है, और ये 2026 के लिए है, कीप इन माइंड। एंड जो रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज हैं RH हैं, उनके लिए भी यहाँ पे लिस्ट दी गई है। और इसमें से जैसे जो सीरियल नंबर 6 है, गुरु रविदास जी की जयंती होती है, वो संडे को है। महाशिवरात्रि संडे को है। उसके अलावा ईस्टर संडे को है। एंड ये बर्थडे ऑफ गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ये सैटरडे को आएगी। ये मोस्ट प्रोबेबली वेस्ट बंगाल में शायद ये दी जाए। एंड उसके रिगार्डिंग दशहरा जो कि GH के अंदर है, वो भी संडे को होगा। एंड एक्सेप्ट सो आप जो भी छुट्टी देखना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये 2026 का कैलेंडर होगा छुट्टियों के लिए। और इससे आगे बढ़ते हुए जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से आई है। ये डायरेक्टली रेलिवेंट नहीं है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, बट इनडायरेक्टली यस इट इज़ रेलिवेंट। किन के लिए रेलिवेंट होगा? जो इस एरिया में पोस्टेड होंगे। कौन सा एरिया? छत्तीसगढ़ के अंदर बेमेतरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर रेलिवेंट होगा। और यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे अभी एक नया KVS ओपन होने जा रहा है। और प्रीवियसली हमने हमारी प्रीवियस एक वीडियो में जहाँ पे हमने लिस्ट भी शेयर की थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अराउंड 84-85 न्यू KVs है उनको ओपन करने जा रही है। तो उनमें से ही एक KV ये है जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर ओपन हो रहा है, और पिन कोड भी मेंशन है। और स्टार्टिंग में ये 1st to 5th क्लास तक रहेगा, और उसके बाद आगे ऑन नीड बेसिस इसके जो क्लासेस हैं इनको इंक्रीज किया जाएगा। एंड इसके बाद हमारा जो लास्ट ऑर्डर है आज का वो डिस्कस कर लेते हैं। जो लास्ट ऑर्डर है ये कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट दिल्ली छावनी पालम से है। और ये लेटर लिखा गया है, क्वाइट अनयूजुअल लेटर है, जहाँ पे लिखा गया है डेपुटेशन टू अदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ ऑफिस एक्सेट्रा। सो इस ऑफिस में क्या हो रहा है कि विदाउट एनी नोटिफिकेशन, इन्होंने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, बट इनके पास डेपुटेशन पे आने के लिए जो बाहर से ऑफिसेज हैं वहाँ के एम्प्लॉयज़ इनके पास एप्लीकेशंस भेज रहे हैं। सेकेंड लाइन है यहाँ पे, फर्स्ट लाइन, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट certain application for deputation are being submitted to CGDA office either directly or by individual officer staff through their respective controller offices। मीन्स ऑफिस ने ऑफिशियली कोई भी डेपुटेशन के लिए नोटिफिकेशन नहीं निकाली है, बट वहाँ पे डेपुटेशन पे आने के लिए जो अदर ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं
वो मैनुअली अपनी एप्लीकेशंस को सबमिट कर रहे हैं। सो इन्होंने इसी को हाईलाइट करते हुए बोला है कि ये जो प्रैक्टिस है इट इज़ रॉन्ग और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए अनटिल अनलेस कि जो ऑफिस है वो अपनी तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाल दे तब तक। सो विद दिस हमारी आज की वीडियो है जो वो फिनिश होती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम अगले हफ्ते आपके सामने और नई जानकारी लेके इसी वक्त हाजिर हो जाएंगे। सो धन्यवाद।